some of the Indian stereotypes really are true. जब भी मैं वर्ड एक यूज़ करूँगा लो सिविक सेंस वाला, जब भी मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा घटिया नेशन वाला, तुम्हारे माइंड में नहीं तो लेकिन किसी और कंट्री की नेशन के माइंड में एक वर्ड जरूर आएगा या फिर एक थॉट जरूर आएगा, वो होगा इंडियन नेशन। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा ठरकी, सबसे ज़्यादा बेली जो नेशन है वो इंडियन नेशन है। एंड इसका बेस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉरेनर्स। उनको समझ आ गया है कि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम किया है, एंड उन्होंने इससे दबा के पैसा जनरेट करने का सोचा। एंड द बेस्ट थिंग, उनके जब भी व्यूज़ लो पड़ते हैं दे केम टू इंडिया, वो शो करेंगे गंद को एंड चले जाएंगे एंड आराम से उस वीडियो पे 4-5 मिलियन व्यूज़ पड़ेंगे, जिसको इंडियंस नहीं देखेंगे। हाँ, इंडियंस देखेंगे, लेकिन उससे रेपुटेशन किसकी खराब हुई? इंडिया की, क्योंकि उससे फॉरेनर्स भी देख रहे हैं। एंड उसके बाद खत्म। No, we are not going there. Nope. Wow. This is where I'm going, bro. This is gonna give me views. उसके बाद स्टार्ट होती है रेसिज्म। कोई भी इंडिया का बंदा कभी बाहर की कंट्री में जाता है तो उसको वहां पे इतना ट्रोल किया जाता है कि वो बिकॉज ऑफ इंडिया। अब देखो, ये फॉरेनर्स पाकिस्तान में भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको 2 लाख 3 लाख व्यूज पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया टॉप पे आएगी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर माँ बाप के 12-12 बच्चे होंगे तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जस्ट इमेजिन। उसके बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास आने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। अब नो वंडर टॉप 20 वो सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, उनमें इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा है। मतलब आई थिंक 20 में 16 या 17 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया से ही हैं। और इसका सबसे बढ़िया वाला जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉरेनर्स फॉर व्यूज़। तो देखो, कभी भी किसी फॉरेनर लड़के को कभी भी कोई व्यूज़ का एकदम ऐसे डाउनफॉल चल रहा है, कभी 1 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़, और वो इंडिया आएंगे एंड 4 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, 6 मिलियन व्यूज़, फिर अपनी कंट्री जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर 2-3 मंथ बाद दोबारा इंडिया का चक्कर लगाएंगे एंड फिर अपने व्यूज़ अप करवा लेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हो, किसी भी लड़की को अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, सेम क्या करेगी, सिर्फ एक इंडिया का गाना यूज़ करेगी, जिससे वो जो वीडियो होगी वो इंडिया में जाएगी एंड वहाँ के एकदम दबा के व्यूज़ होंगे, 12-14 मिलियन उस रील पे लाइक्स आ जाएंगे या फिर व्यूज़ तो बढ़ जाएंगे। दिखाता रहे अपनी सिटीज़, लेकिन एक बार इंडिया आके दिल्ली मुंबई की वो स्ट्रीट्स दिखा दे, वो गंद दिखा दे, 4 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, वो कभी ना किसी भी विलेज में नहीं जाएंगे भी वो उस वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं पड़ते। उनको पता है एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। इंडिया आएंगे, गंद दिखाएंगे और उन लोगों को दिखाएंगे जो उनको ठगना चाहते हैं, जो उनको साथ स्कैम करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी, एक बंदा होता है वो एक बैग बेच रहा होता है, ठीक है, 550 का बैग होता है, वो बंदा उससे बार्गेनिंग कर करके 50 पे ले आता है। अब बताओ उसको इससे क्या मिला? उसको पता था अगर मैं लेट से इंग्लैंड जाऊंगा वहाँ पे कोई ऐसा स्कैमर मिलेगा ही नहीं। लेट से अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा कोई ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जो मुझे ठगेगा। अगर मैं लेट से ब्राज़ील जाऊंगा कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। इवन तो अगर पाकिस्तान जाऊंगा वहाँ पे भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, अगर होंगे भी सही, लेकिन वहाँ पे मुझे उतने ज़्यादा स्कैमर अगर मिल भी जाए लेकिन व्यूज़ नहीं पड़ेंगे। इंडिया आया, वहाँ पे एक स्कैमर ढूंढा, 550 से बार्गेनिंग करके 50 में बैग लिया भी नहीं, बस वीडियो में शो करा है एंड उस वीडियो पे आराम से 2 मिलियन के आसपास लाइक्स आ गए। That's how algorithm works. Cheap rate. How much? 550. 550? No. 500. Okay. No. Panel bolo. No. Panel 400. No. Okay. No. 200. 200. You went from 550 to 200. 150. How much? 150. How much? 150. No. How much? 100. 100. No. Bye. 50. 50 rupees. Okay, 50 rupees. किसी लड़की को व्यूज़ चाहिए, इंडिया आएगी, किसी भी एक क्रीपी बंदे को दिखा देंगी ये दे आर फॉलोइंग मी, दे आर लाइक कुछ भी हो रहा है एंड दे आर फॉलोइंग मी, ऐसे वाली वीडियोज़ लगाएंगे, ऊपर टाइटल लगेगा एंड बूम उस पर 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ और 1 मिलियन लाइक, दबा के व्यूज़। भाई दे आर यूजिंग इंडिया फॉर द कॉन्टेंट। एक सिंपल सा रूल है, एक परिंदा कहाँ जाता है? जहाँ पे उसको कंफर्टेबल नेस्ट बनाने का मौका मिले। एंड यहाँ सेम
फॉरेनर यूज़ करते हैं, यहाँ पे उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, वो वहीं पे ही आएंगे ना, है ना। मुझे किस कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ पड़ेंगे मुझे भी पता है, मैं इस कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ एंड या इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। डेट्स अ सिंपल रूल ऑफ द यूट्यूब, जहाँ ज़्यादा ऑडियंस होगी वहाँ ज़्यादा क्रिएटर्स होंगे। बट तुम्हें पता है रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है द एक्चुअल नेशन, पूरी की पूरी इंडियन नेशन इस तरह से स्कैम्ड हुई पड़ी है, ठीक है। इनकी रेपुटेशन ख़राब है, पूरी वर्ल्ड वाइड लोग इनको रेसिज्म करते हैं, लोग इनको तंग करते हैं, लोग इनको पजीत क्या के ठीक है बुलाते हैं, वो अलग बात है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम इन्हीं के साथ ही है। जब बाहर जाएंगे, बाहर की कंट्रीज़ में अंग्रेज़ों को छेड़छाड़ करेंगे, उनके साथ हिंदी बोलेंगे और हिंदी बना के अपनी वीडियोज़ बनाएंगे जिससे इनके व्यूज़ आएंगे। देखो एक सिंपल सा थंबा रूल है कि जो अगर एक फॉरेनर इंडिया की वीडियो बनाता है, ठीक है, तो कोई उसको ट्रोल नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडियन फॉरेनर की वीडियो बनाएगा उसे दबा के कोई ना कोई ट्रोल कर देगा कि ये साला अनपढ़ जाहिल गवार। लेकिन अगर कोई फॉरेनर बनाएगा इंडिया की तो उसको कोई नहीं बोलेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, हाँ अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। ये भाई बेसिक सा रूल है, गोरों को हमेशा ऊपर समझा गया है और जो इंडियंस हैं उनको पजीत कह के हटा दिया जाता है। और हाँ इंडियंस हैं भी ऐसे, तुम मतलब किसी भी अपने शहर में जाके देखो, हर कोई लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ। एक बस किसी में घुस गई तो एक बस वाला उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा। इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड कर देगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं, उससे उनकी रेपुटेशन खराब होती है। कोई भी इंडियन गलती से चला गया बाहर की कंट्री में, वहाँ पे अपने कारनामे दिखाएगा, वहाँ पे अपने माथे पे लिखवाएगा यस आई एम इंडियन, यहाँ मैं इंडियन हूँ, और उसके बाद अपने कांड करेगा एंड दिखाएगा यस, प्रूव देगा आई एम द इंडियन। एंड इससे कैसे ना खराब हो इंडिया की रेपुटेशन। तुमने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी जिसमें कोई बंदा जैसे इंटरव्यू ले रहा होता है फॉरेनर्स का कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कहते हैं इंडिया। कैसे? उनको लिटरली नहीं पता इंडिया है या फिर नहीं, फिर भी कैसे? सोशल मीडिया, वो फॉरेनर्स आते हैं दिखाते हैं कि ये देखो गंद पड़ा हुआ। अरे आप जाओ ना पहाड़ों में जाके दिखाओ ना। फिर इससे हर कंट्री का एक अच्छा प्लेस होता ही होता है, वहाँ पे नहीं जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ जनरेट हो सके, वहाँ पे जाएंगे। What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess though. Give me one more guess. It's definitely India. जैसा कि मैंने बताया, सिंपल थंब ऑफ द रूल है कि जितना ज़्यादा मतलब ऑडियंस होगी उतने ज़्यादा क्रिएटर्स होंगे। बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कि आप बार बार एक वीडियो को बनाओ जिससे इंडिया की ही रेपुटेशन ख़राब होती है फॉरेन की कंट्री में, जिससे इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोलो रेसिज्म बढ़ता है इंडियन की तरफ एंड वर्ल्ड वाइड पूरी की पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? कमेंट डाउन। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट यू विल पीस आउट। बाय बाय।